everyone. Thank you. Sit down, please. याद है एक बार हम लोग ने बड़ा सा केक खरीदा था? ठीक है, बड़ा सा केक। मान लो इस केक को हम लोगों ने 100 भाग में बांट दिया। कितने भाग में? 100। ठीक है, 100 भाग में मैंने इसे बांट दिया। अब अगर एक टुकड़ा किसी ने खाया तो कितने में से खाया? 100 भाग में से एक खाया, मीन्स 1 आउट ऑफ 100। ठीक है, 100 में से एक खाया, थोड़ा कोई ज्यादा भूख में था, उसने कितने खाए? 2। 100 में से 2। कुछ लोग ने ऐसे करते करते 7-8 पीस खा गए, 100 में से 7। ठीक है, तो यहां पे हर टुकड़े कितने में से हैं? 100 में से 1, 100 में से 2, 100 में से 3, 100 में से 4, 100 में से 7, 5, 6, 7, 8, ऐसे ही सब 100 में से। ठीक है, सो दिस इज 1 आउट ऑफ 100। ठीक है, 2 आउट ऑफ 100, 3 आउट ऑफ 100, 4 आउट ऑफ 100 एंड सो। ठीक है, इसको हम लोग पर भी बोलते हैं। ठीक है, आउट ऑफ को पर भी बोलते हैं। तो 1 पर 100। ठीक है, 1 पर 100, 2 पर 100, 3 पर 100, 4 पर 100। ठीक है, 100 को हम लोग सेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट। सेंट मान ले 100, जैसे सेंचुरी बोलते हैं ना, सेंचुरी मतलब क्या होता है? 100 ईयर्स। तो सेंट किसके लिए है? 100 के लिए है। तो ये क्या हो गया? 1%, 2%, 3%, 4%। तो परसेंट मतलब क्या है? कोई भी चीज अगर 100 में से निकालो तो क्या हो गई? परसेंट। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे एक डंडी बनाते हैं, दो को 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, तो चलते रहेंगे जब तक 100% नहीं हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ने 1 रुपए को भी टूटते हुए देखा था, फ्रैक्शन में भी, डेसिमल में भी। ठीक है, तो 1 पैसा क्या होता है? 100 में से 1 भाग। ठीक है, 1 पैसा हमारा क्या हो गया? 100 में से 1 भाग, यानी कि कितना परसेंट हो गया? 1%। 2 पैसा कितना हुआ? 2%। इसी तरीके से हम लोग ने 3 पैसा देखा था, 3%। फिर 5 पैसा देखा था, 5%। फिर 10 पैसा देखा था, 10%। फिर 25 पैसा, 25%। फिर 50 पैसा देखा था, कितना हुआ? 50%। और 1 रुपया कितना हुआ? 100%, क्योंकि 100 पैसे अपॉन 100 पैसे कितना हो गया? 100% पूरा हो गया। ठीक, तो तुम लोग को आता है? तो जब भी हम परसेंट की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं 100 में से कितना। ठीक है, पर यानी कि अपॉन का साइन, सेंट मतलब 100। तो कोई भी चीज अपॉन 100 हो तो हम उसे क्या कहेंगे? परसेंट। यानी कि अगर किसी भी चीज का हमें भाग पता करना हो तो उस चीज को 100 भाग में बांट दो। ठीक है, उसके बाद जितना हमारे पास आया उतना परसेंट। जैसे हम लोग ने केक को 100 भाग में बांट दिया, 1 भाग आया तो 1%, 2 भाग आया तो 2%, 3 भाग आया तो 3% एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी चीज को 100 में कर दें और उसका पोर्शन निकाल लें तो क्या हो जाएगा? परसेंट। तुम लोग को चेक पेपर पिछली बार 10x10 का ब्लॉक बनाना सिखाया था। ठीक है, तो 10x10 का ब्लॉक फिर से बना सकते हैं। हो गया?
चेक कीजिए इसके अंदर कितने खाने हैं, 100 हैं, ठीक है। तो इस 10 बाय 10 ब्लॉक के अंदर हम लोग के कितने खाने हैं, 100 खाने हैं। तो एक खाना कितने हुआ, एक खाना कितने में से है, 100 में से है, तो यानी कितना हुआ, 1%। 2 खाने ले लें तो 3, 4, 5, 6। तो अगर मान लीजिए 30% बनाना हो तो कितने खाने चाहिए, 30% के लिए कितने खाने होने चाहिए, 1% तो 1 खाना, 2% तो 2 खाने, 3% तो 4% तो 5% तो 30% तो 30% तो कितने खाने, तो 30 खाने को क्या करेंगे, कलर करेंगे पेंसिल से, ठीक है। कितने खाने, 30 खाने ढूंढो, 30 खाने जैसे चाहे बनाओ, ठीक है, आपकी मर्जी है। 30 खाने ढूंढ के उसको शेड कीजिए। खाने लेंगे, 30 खाने को पेंसिल से शेड कर देंगे। 70 खाने बच गए, 30 हो गए। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही, इसको शेड कर दो। बिल्कुल सही। पूरा जो है उसमें सब्जी उगा दी है। क्या क्या है, फूल है, सब मूली है, मूली है, अच्छा ठीक। यानी कि जितना % हमें बनाना हो उतने खाने को हमें ले लेना चाहिए। 1% था तो 1 खाना, 2% था तो 2 खाना, 30% था तो 30 खाना। इसी तरीके से अगर मान लो 25% हो तो कितने खाने, 25 खाने, 25 खाने उसमें ढूंढ के शेड करो। 30 खाने वाले छोड़ दो, उसके बाद बचे 70 में से 25 शेड करो। 25% के लिए कितने खाने, 25 खाने ढूंढो और जैसे चाहे कर दो, तुम्हारी मर्जी। हो गए? यहाँ से 25, ये 30 ठीक, ठीक है, बिल्कुल सही है। सबने 25 खानों को कलर कर लिया, तो हम लोगों ने कितना % निकाला, 30% निकाला और 25% निकाला, ठीक है। सबने कर लिया, और 30% + 25% भी कर लिया, ठीक है।